तहरीक इंसाफ की कल लॉन्ग मार्च की तैयारियां, मुल्क भर में कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, जगह जगह रुकावटें, इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली ट्रांसपोर्ट और रास्ते बंद। पीटीआई क़यादत कल हर हाल में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने के लिए पुरअज़्म। हुकूमत ने भी पीटीआई का लॉन्ग मार्च हर सूरत रोकने के लिए कमर कस ली। पीटीआई का आज़ादी मार्च पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद रेंजर्स भेजने की मंजूरी। इस्लामाबाद में रेड जोन कंटेनर्स रखकर सील, मलिका सड़कें और रुकावटें लगाकर बंद। रेड जोन में हसास इमारतों की सिक्योरिटी फौज के हवाले करने का फैसला। मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, अस्पतालों के लिए हाई अलर्ट। पीटीआई के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विस बंद करने की ताहाल हिदायत नहीं मिली। मोटरवे के कई सेक्शन और जीटी रोड को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मोटरवे M1, M2, M4 बंद रखी जाएगी। सवाबी पुल, रक्षकई और बुरहान इंटरचेंज पर मोटरवे बंद। सालिम इंटरचेंज, पिंडी भटियां, कमालपुर, जलालपुर, पीरवाला में भी मोटरवे की बंदिश। टेक्सिला, सदिकाबाद, पत्तों की, कसूर में कौमी शाहराहों पर रुकावटें। अटक में दरियाए सिंध, लोधरा में सतलुज, गुजरात में चनाब और दरियाए जहलुम के पुलों पर कंटेनर रखकर मिट्टी डाल दी गई। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए क्रैकडाउन जारी, सिक्योरिटी, सैकड़ों पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी। पुलिस के शहर शहर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे, गिरफ्तार करके 16 एमपीओ के तहत जेल भेजने का फैसला। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा और दीगर शहरों में कार्रवाइयां। जुल्फी बुखारी, असद उमर, बाबर आबान, शेख रशीद, राजा बशारत, हम्माद अजहर और दीगर के घरों पर भी छापे। अहले खाना का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। नौजवान यूथ मेरे सामने होगी, सारी रुकावटें हटाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मैं जुलूस लेके पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद निकलूंगा कल। जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा वो बह जाएगा। इन्होंने पंजाब में और सिंध में पूरा क्रैकडाउन किया है, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला है। पाकिस्तान की पुलिस, ये आपका इम्तिहान है, ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है। लॉन्ग मार्च के रास्ते से रुकावटें हटाना यूथ अटैक फोर्स की जिम्मेदारी होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा कि कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलेंगे। इलेक्शन के ऐलान और असम्बलियां तोड़ने तक तहरीक चलेगी। सिंध और पंजाब में क्रैकडाउन, कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। खवातीन को हिरासा किया गया। इदारों का इम्तिहान है, अमरीकी नौकरों का साथ देते हैं या हकीकी आज़ादी के साथ खड़े होते हैं। न्यूट्रल्स, जजेस और वकला के लिए पैगाम है, फैसला कुन वक्त है। मुल्क तबाही की तरफ आ गया तो ये सब जिम्मेदार होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले ये सियासत नहीं जिहाद है। कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है, किसी के लिए न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं। खौफ है चंद हफ्ते में श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं। क्या मुल्क को चोरों और डाकुओं का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? हकीकी आज़ादी के लिए हर शहरी घर से निकले। जब हुकूमत थी तो कहा कि जो चीफ हैं उनसे ज्यादा न्यूट्रल मैंने चीफ नहीं देखा। फिर जब कुर्सी खिसकी तो कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। मीर जाफर और मीर सादिक के मैंने चेहरे पहचान लिए हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ये धमकी वो हमें नहीं दे रहा, ये धमकी वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान का लटका चेहरा देखकर पता चल गया, लॉन्ग मार्च का ऐलान करके फंस गया। मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोली वजीर दाखिला से कहा है इसे गिरफ्तार ना करें, मार्च करने दें। लॉन्ग मार्च हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। मीर जाफर और मीर सादिक हुकूमत को नहीं एस्टेब्लिशमेंट को कहता है। पहले कहा न्यूट्रल जानवर है, फिर कहा इदारे न्यूट्रल रहें, अब कहता है न्यूट्रल ना रहें।
इदारे गालियों से ना डरें, कौम के हक में फैसले दें, मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। हुकूमत का पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं। गालियों से गोलियों पर उतर आए। खूनी एहतजाज, फितना और अनारकी की बात ना करते तो हुकूमत रुकावट ना बनती। अब फितने को रोका जाएगा, मुल्क की बका का मसला है। इमरानी फितने की गुमराही का शिकार लोग इससे बाहर निकलें। असद महमूद और कमर जमान कायरा बोले इमरान का ज़ाती एजेंडा पूरा नहीं होने देंगे, उन्हें 2014 वाली रियायतें नहीं मिलेंगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अगर पाक फौज और अदलिया ने खामोशी अपनाई या अपना फैसला सादिर न किया तो मुल्क इंतशार का शिकार हो सकता है। अपोजिशन के कारकुनों के घरों पर पुलिस के छापे काबिल मजम्मत हैं। उन लोगों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को गैर जरूरी हिरासत करने से रोक दिया। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर भी समाअत की। कल पुलिस को शेख रशीद की अदालत पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारियों पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से कल जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च रोकने के खिलाफ इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पीटीआई वाले कहते हैं कि उनका ऑपोजिशन लीडर बना दें, असेंबली में वापस आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा, बोले कि धरने से मुतालिक भी बातें चल रही हैं, उनमें नफाक है, वक्त सब कुछ बताएगा। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद के साथ अगर ज्यादती हुई है तो मुआफ़ी मांगते हैं। नून लीग और दिगर लोगों के घरों पर छापों की भी मजम्मत की जानी चाहिए। साबिक दौर में ऑपोजिशन पर बुलडोजर चढ़ाए गए तो किसी का ज़मीर नहीं जागा। लाहौर में क्रैकडाउन के दौरान गोली लगने से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा। वज़ीर आला हमजा शहबाज, आईजी और आला हुकाम शरीक हुए। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान ने अपने कारकुनों में नफरत का बीज बोया, गोली मारने वाले ने नहीं देखा, आगे कौम का बेटा है। इमरान खान सुन लें, मुल्की मईशत पर खुदकुश हमला नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास भी हुआ। कहा पंजाब में एक रात में 1100 घरों पर छापे मारे गए। बगैर वारंट घरों में दाखिल होकर खवातीन और बच्चों को हिरासत किया गया। खवातीन समेत 400 से जायद कारकुन हिरासत में लिए गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का लाहौर में शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहते हैं इमरान खान की नफरत और तशद्दुद की सियासत के नताइज सामने आ रहे हैं। इमरान खान के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। एहतजाज की आड़ में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही कहते हैं हुकूमत जो कुछ कर रही है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। अल्लामा इकबाल की बहू के घर का गेट तोड़कर पुलिस दाखिल हुई। 80 साला एमपीए राश्ता के घर पर धावा बोला गया। अंधेरे में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कोई घर में घुसे तो उनको क्या पता वो पुलिस वाला है या डाकू। कराची में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कई सरगर्म कारकुनों को हवालात की राह दिखाई। अरकान कौमी असम्बली सैफुर रहमान और अताउल्लाह खान को हिरासत में ले लिया गया। इमरान इस्माइल कहते हैं कल पूरे कराची को श्रीनगर हाईवे बना देंगे। हुकूमत चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, हौसले पस्त नहीं होंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत ने पुलिस गर्दी के जरिए पुरअमन तहरीक को इनकलाब में बदल दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत के इंतकामी कार्रवाइयों से अफरा तफरी फैलेगी। आखिरी ऑप्शन यही है कि हर चौक श्रीनगर हाईवे बन जाएगा। कारकुन वक्त से पहले ही इस्लामाबाद पहुंचे।
असद उमर ने कहा कि लरसती कांपती इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। गैर कानूनी गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। नतीजा ये निकला कि कारकुनों का और अवाम का जज्बा बढ़ गया। लॉन्ग मार्च और रास्तों की बंदिश, तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स का कल छुट्टी का ऐलान, इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। रावलपिंडी और लाहौर में मैट्रिक का कल होने वाला मुताला पाकिस्तान का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। रावलपिंडी की हदूद में 25 मई को तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। अगले 48 घंटे इस्लामाबाद के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। आईजी पुलिस का कहना है कि उनकी पहली जिम्मेदारी ये है कि इस्लामाबाद को महफूज बनाएं। तालीमी इदारों के मुतासर होने का खदशा है। कारोबारी तबके से गुजारिश है अपना और दूसरों का भी ख्याल रखें। पीटीआई का लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ काफिला कल सुबह 9 बजे के बाद रवाना होगा। पार्टी क़यादत की कारकुनों को सुबह रावी रोड पर बत्ती चौक जमा होने की हिदायत। लाहौर से काफिले की क़यादत शफकत महमूद, हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, असलम इकबाल करेंगे। लाहौर से काफिला जीटी रोड के रास्ते रवाना होगा। दूसरी जानिब सादकाबाद में पीटीआई के काफिले को इकबालाबाद इंटरचेंज पर रोक लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, पीटीआई का धरना रोकने पर इत्तफाक, सियासी कमेटी के फैसलों की तौसीह, रियासत के रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। काबीना ने कई एजेंडा आइटम्स की मंजूरी थी। वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को गवर्नर पंजाब तैनात करने की एडवाइस की तौसीह की। डॉलर की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा 201 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा 202 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी रही। इंडेक्स 489 पॉइंट्स की कमी से 41,950 पर बंद। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज से आगाज। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल दोहा में मौजूद। आलमी इदारे के साथ कामयाब बातचीत और मुआहदे के लिए पुरुमीद। पेट्रोलियम और बिजली पर सब्सिडीज मरहलावार खत्म की जाएगी। दूसरी जानब ताजरों ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 13.75% मुकर्रर की। सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। ऐलान महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के तनाजुर में किया गया। 1 जून से 31 जुलाई तक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। श्रीलंका में ईंधन की कीमतों में इजाफा, लोग घरों से काम करने पर मजबूर। पेट्रोल की कीमतों में 20 से 24% इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमतें 35% से 38% तक बढ़ा दी गईं। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा ट्रांसपोर्ट और दीगर सर्विस चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे।